गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कविता यानी उनका ग्रंथ है कवितावली। इसका दूसरा कवित्त है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बानिक को बानिज न चाकर को चाकरी। तत्कालीन आर्थिक परिस्थितियों का जायजा कवि ने अपनी इस कविता में लिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्तमान में, अर्थात जब उनका समय था, जब वो इस कविता को लिख रहे हैं, तब की बात बताते हुए कह रहे हैं कि किसान के पास खेती करने के लिए न तो धरती है और न ही साधन। लोग आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर हो गए हैं कि कोई भिखारी को भीख और दूसरे जीवों के कल्याण के लिए बलि तक नहीं देता। व्यापार, बानिक, व्यापारियों का व्यापार नष्ट हो गया है। लोगों की क्रय शक्ति समाप्त हो गई है। कोई किसी को अपने यहाँ चाकर अर्थात नौकरी, यानी चाकरी अर्थात नौकरी करने योग्य जो होता है चाकर, यानी अपने यहाँ कोई भी नौकरी करने वाले व्यक्ति को नौकरी देने में भी समर्थ नहीं है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान, सोच बस कहे एक एकन सो कहाँ जाए का करी। तो जीविका विहीन होकर लोग, निसिद्धिमान दुखी, जीविका विहीन होकर दुखी लोग आपस में सोच विचार करते हैं और एक एकन सौ यानी एक एक से अर्थात एक दूसरे से कहते हैं, क्या कहते हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। आजीविका की बहुत समस्या हो गई है, अब कहाँ जाएं, क्या करें, समझ में नहीं आता कि अब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी। क्योंकि न ही किसान के पास खेती है, न भिखारी को भीख मिलती है और न ही किसी के पास बलि देने के लिए कोई सामग्री है। व्यापारी के लिए व्यापार भी नहीं है और जो नौकरी करना चाहता है उसको कोई नौकरी देने की स्थिति में भी नहीं है। आगे तुलसीदास जी इन सब विपरीत परिस्थितियों का एक समाधान निकाल रहे हैं। कह रहे हैं कि वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सबे पे राम राव रे कृपा करी, दारिद्र दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हा करी। अब उनके हिसाब से तुलसीदास जी के सोच से इसका क्या समाधान आया। कह रहे हैं कि वेद पुराण आदि ग्रंथों में कहा गया है कि संकट के समय, जब संकट आ जाता है तो भगवान श्री राम सब पर कृपा करते हैं। आज दारिद्र दशानन दबाए दुनि दीन बंधु, आज दरिद्रता रूपी रावण संसार को प्रताड़ित कर रहा है, इसलिए हे मेरे प्रभु राम, यहाँ तुलसीदास जी स्वयं ही राम को कह रहे हैं कि दुरित दहन देखी तुलसी हा करी। हे मेरे राम, तुम अपनी कृपा दृष्टि इस संसार पर बरसाओ। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि अब तुम पापों से जलते हुए इस संसार का उद्धार कर दो, क्योंकि तुम ही दीनों के बंधु हो। हे मेरे परमेश्वर आओ, हे दीन बंधु आओ, तुम संसार की समस्त बुराइयों को समाप्त कर दो। इसमें इस छोटे से कवित्त में, क्योंकि ब्रजभाषा में लिखा है, स्पष्ट है, इसमें हम कुछ लाक लपेट नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से ब्रजभाषा का प्रयोग है और इसका छंद कवित्त है। कविता में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग वर्णों की आवृत्ति से होता है। कवि ने तत्कालीन परिस्थिति का बहुत गहन अध्ययन किया है, इसलिए अपनी कविताओं में इन छोटी छोटी समस्याओं को रखा है। यानी इससे एक बात स्पष्ट होती है कि उस समय भी, जिस समय यह रचना लिखी गई, उस समय भी आज के समान ही
व्यावसायिक दृष्टि से लोग बहुत परेशान थे। और जो पहले कवित्व में भी उन्होंने बहुत सारी समस्याएं लिखी हैं वो आज भी विद्यमान हैं। फिर अगला उनका सवैया है, यह कवितावली से ही लिखा गया है। धूर्त कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जो लाह कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब काहू की जात बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरु नाम गुलाम है राम को जाको रुचो सो कहो कछ ओ, माग के खैबो मसीत को सोईबो लैब को एक न दैब को दो। यहाँ तुलसीदास जी ने अपने बारे में कह रखा है कि तत्कालीन परिस्थितियों में तुलसीदास पर तत्कालीन समाज कौन कौन से आक्षेप लगाता था। वह स्पष्ट कह रहे हैं कि धूर्त मने धूर्त, अवधूत मने सन्यासी भी होता है, यहाँ सज्जन भी ले सकते हैं, हम व्याख्या के अनुरूप शब्दों का अर्थ ले सकते हैं कि कुछ लोग तो मुझे धूर्त कहते हैं और कुछ लोग मुझे अच्छा कहते हैं, यानी धूर्त नहीं कहते हैं, वो मुझे सन्यासी मानते हैं, परमहंस मानते हैं। इस बड़ाई का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे कोई लोग रजपूत यानी राजा का पुत्र अर्थात क्षत्रिय, कोई मुझे क्षत्रिय कहते हैं और कोई मुझे जुलाहा कहते हैं। कपड़े बुनने वाले को जुलाहा कहा जाता है, यहाँ जोलाहा लिख रखा है। लेकिन मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है। वो परवाह इसलिए नहीं है, काहू की बेटियों से बेटा ने ब्याहेब काहू की जाति बिगाड़े न सो, क्योंकि मेरा कोई पुत्र नहीं है जिसका विवाह किसी की पुत्री से करके मैं उसकी जात बिगाड़ूंगा। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को जाको रुचो सो कहे कुछ हो, क्योंकि तुलसीदास अर्थात मैं तो भगवान राम का दास हूँ और मैं इसी भगवान राम के दास के रूप में प्रख्यात हूँ। अतः जिसे जो भी अच्छा लगे वह उसी बात को कह सकता है। अपनी इच्छा अनुसार लोग मेरे बारे में कह सकते हैं, परंतु मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। वह इसलिए लेना देना नहीं है, एक बात बताई कि काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याह, दूसरी बात भी बता रहे हैं कि माग के खैबो मैंने खाता हूँ, मस्जिद को सोईबो, मस्जिद मैंने मस्जिद होता है विशुद्ध, लेकिन यहाँ मंदिर लगा लेंगे हम, तुलसीदास जी मंदिर में रहते थे। सोईबो सोता हूँ, लैब को लेना नहीं है एक को, देब को देना नहीं है दो, या मैं मांग करके भिक्षाटन करके खाना खाता हूँ और मंदिर में निवास करता हूँ, यानी मंदिर में सोता हूँ। मुझे किसी से न एक लेना है और न मुझे किसी को कुछ देना है। तो तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार तुलसीदास जी ने यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। कविता में मुहावरेदार शैली का प्रयोग है, भाषा ब्रज है, छंद सवैया है,